बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज बहुत सी खबरें हैं जो अपने साथ शामिल करेंगे और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली खबर के बारे में आपको बताएं कि दहशतगर्दों की तंजीम में से पासदाराने इनकलाब को निकाले जाने की जो आवाजें आ रही हैं उसमें कितनी सदाकत है और उसके पीछे जो इसराइल जिस तरीके का काम कर रहा है। आज फिर एक बयान दिया है नफ्ताली बेनेट ने और यार लिपिड ने, तो एक बड़ा ही अलग काम कर दिया है जिसमें समंदरी हुदूद में उन्होंने आयरन डोम का टेस्ट किया है। ये कौन सा मिसाइल है, कितने का है और माजी में इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, इन तमाम चीजों के ऊपर बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब ये देखा जाएगा कि इब्राहिम रईसी ने जो बयान दिया था उसके ऊपर अमेरिका क्या करने जा रहा है। यूक्रेन और रशिया के मामले के ऊपर भी बड़ी एक अहम अपडेट है जो आपके साथ शेयर करेंगे और इस पूरे वाकये को तफसील से देखेंगे। जो नए आने वाले नाज़रीन हैं उनसे इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। नाज़रीन कराम, ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो आप सबको मालूम है, पिछले 3 माह से जो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं जिसमें बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों की तरफ से ये रजामंदी जाहिर की गई कि बहुत से पॉइंट्स के ऊपर पीछे हटा गया, कुछ पॉइंट्स को नजरसानी के बाद दोबारा मुरतब किया गया और अब ये बात मंजर आम पर आ रही है कि डील के आखिरी पॉइंट्स आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। जो रशिया और यूक्रेन का जो मामला है जिसमें अमेरिका अपनी इन्फ्लुएंस जारी रखे हुए है, अगर तो इसको तूल नहीं दिया जाता तो ये बहुत जल्द ईरान और की जो डील है वो पाया तकमील तक पहुंच सकती है। मगर यहां पर देखना यह जरूरी है कि अमेरिका ईरान के साथ जल्दबाजी में डील कर रहा है या पासदाराने इनकलाब को निकालने का जो शोशा है इस वक्त वो सिर्फ ईरान को ठंडा करने और ईरान की जो हमदर्दी है खास तौर पे मजलिस शूरा की, सुप्रीम लीडर की और उसके बाद उनकी आवाम की, वो देखना चाह रहा है। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्दाना तंजीम में शामिल करना और फिर उस पर निकालना लोगों के लिए किस तरह से मायने रखता है। अब देखना यह भी होगा कि इसराइल जो कहता नजर आ रहा है कि इस डील के होने के बाद बहुत कम अरसा चलेगी, क्या इसका मतलब ये जाना जाए कि जो इसराइल ने लास्ट टाइम अपने बजट में जो रकम मुख्तस की थी और उसके बाद हमने देखा कि ईरान में मुतादिद ऐसी स्लीपिंग सेल्स की कार्रवाइयां हुई हैं जिनके बारे में ये निशानदही आई कि ये इसराइल से फंड हुआ और ईरान की तनसीबात के ऊपर नुकसान पहुंचाने के लिए उनको यूज किया गया। और तो और बयानात आला सतह के ओहदेदारान की तरफ से नफ्ताली बेनेट हों, बेनी गैंट्स हों या फिर उनके साबिक सदर हों, जिन्होंने साबिक वजीर आजम हो नेतन्याहू, उनकी तरफ से फिर यूएई का मामला सामने आया। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं जो अभी हमने आपको एक न्यूज बताई थी कि आयरन डोम का टेस्ट किया गया। आयरन डोम वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका एक मिसाइल उसकी कॉस्ट 50,000 से $70,000 आती है। एक पैलेट में 20 मिसाइल्स वहां इंस्टॉल्ड होते हैं। अब समंदरी हुदूद में इसराइल को हमेशा से खतरा लाहक रहा और उसका ये कहना था कि यमन के हूसी हों या ईरान की पासदाराने इनकलाब या फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फोर्सेस जिनको ईरान की पुष्टपनाही हासिल है, वो इसराइल के कार्गो वेसल्स इन सबको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जबकि जिबूती के मुकाम के ऊपर मुतादिद बार हमने इस चीज का इंकशाफ भी किया कि जो हमले हुए वो जिबूती के मुकाम से हुए, जिनका ना यमन से ताल्लुक है ना ईरान से ताल्लुक है, वो डायरेक्टली अफ्रीकन हैं और वहां वो कज़ाक हैं। मगर इस चीज को नजरअंदाज किया गया। हमेशा एक ही तरफ बातचीत की गई, हालांकि हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स बाकायदा टेक्निकल रिसोर्सेज के ऊपर बताए कि ड्रोन्स अगर उड़ेगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर सकता है, समंदरी हुदूद में एक्सटेंडेड जो रेंज है वो कितनी आ सकती है, हवा के दबाव से क्या ड्रोन की सिम चेंज हो सकती है या नहीं। इन तमाम चीजों को हम पहले ही बता चुके हैं और ये बात आप खुद भी ट्रेस कर सकते हैं कि क्या वाकई ड्रोन जो है वो जहां जहां ईरान
का नाम लिया जा रहा है और इसराइल हो या दूसरे वेसल्स हो उनके ऊपर हमले की बात की जा रही है, क्या उनके ड्रोन्स वहां तक पहुंच सकते हैं? और ईरान ओपनली अपना ड्रोन समंदरी हुदूद में लाकर ये बताना चाहेगा कि और दुनिया से जो है वो कनेक्शन तोड़ना चाहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात तो वाजे हो चुकी है, खैर इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब जो आयरन डोम, ये वही मिसाइल है जिसका हमने आपको बताया कि फलस्तीन में हमास के रॉकेटों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुआ और उसके बाद 11 दिन की शदीद तरीन लड़ाई के बाद इसराइल पीछे हटा। मिस्र को शामिल किया गया, तुर्की को शामिल किया गया कि मसालियत करवाएं, हमास के पॉइंट्स के ऊपर बातचीत की जाए, जिसके बाद जो है हमास के जंगजुओं ने पीछे हटे। पीछे क्या हटे, बेसिकली अपने तमाम मुतलबात को मनवाया और उसके बाद वो अपने इलाकों में चले गए। वरना ये हाल था कि इसराइल के जो मुकामी लोग थे वो शेड्स में गए और हमास का 500 से $800 में तैयार किया गया मिसाइल रॉकेट जो है उनके शेड्स तक को छल नहीं कर रहा था। आयरन डोम एक वक्त में 20 मिसाइल फायर करने के बाद वो रोकने के कासिर नहीं था, जबकि हमास की जानिब से एक एक वक्त में 150-200 रॉकेट फायर किए गए, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आयरन डोम की कैपेबिलिटीज क्या हैं। अब समंदरी हुदूद में बाकायदा तौर पर एक जहाज, और इसका फैक्ट ये है कि हम जो बता रहे हैं, आप टाइम्स ऑफ इसराइल हो या जेपी पोस्ट हो, बाकायदा तौर पर वहां पर भी ये पब्लिश हो चुका है। इसके बारे में तमाम तर तफसीलात उन्होंने शेयर कर दी, जो कि हमने आपको पहले ही टेक्निकल एनालिसिस में बता चुके थे। खैर उन्होंने जो है वो समंदरी हुदूद में भी आयरन डोम की कामयाब टेस्टिंग की है और उसके बाद यार लिपिट कहते हैं कि इस बार समंदरी हुदूद में भी आयरन डोम इस्तेमाल होगा। या तो फंड की चोरी हो रही है या फिर सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले कहा गया कि फ़िज़ाई हमला करेंगे, उसकी हमने आपको बताई कि उसके उस रेंज के और रीफ्यूलिंग के लिए उनके पास असासे नहीं हैं, ना ही उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जो ईरान के करीब वो काम कर सकें। बस ज़बानी कलामी बयानात के ऊपर चल रही है कहानी और उसी बयानात के थ्रू काम होता रहा है। वजारत दिफा फौज ने पीर को ऐलान किया कि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के अपग्रेड शुदा वर्जन ने पेचीदा आजमाइशों का एक सेट मुकम्मल कर लिया है, जिससे इस निज़ाम को समंदर में दरपेश खतरात का सामना करना पड़ सकता है। ये वही खतरात हैं जो बॉर्डर पे थे, तो वहां तो रोक नहीं सका। अब यहां भी देख लेते हैं कि अगर तो जंग होती है और अगर इसराइल अपनी हठधर्मी बरकरार रखता है तो फिर समंदरी हुदूद में भी बहुत बड़ी कार्रवाई मुतवक्का हो सकती है। खैर यहाँ पे आपको पासदारान इनकलाब के हवाले से बताएं कि वजीर खारजा यार लिपिट, जो इसराइली वजीर खारजा है, उन्होंने पीर को इशारा दिया कि बाइडन इंतजामिया ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त से हटाने के लिए तैयार हो सकती है और इन्होंने बैनुल अक़वामी अदाकारों से मुतालबा किया कि वो व्हाइट हाउस को इस ईरानी मंसूबे को मुस्तरद करने पर राजी करें। इसराइल के आला सफारतकार ने यरूशलेम में बड़ी अमरीकी यहूदी तंजीमों के सदूर की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हर किसी को अपने सही जहन में इस बारे में इंतजामिया से बात करनी चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा ना करें। इसराइल चाहता ही नहीं, मगर अमेरिका जो चाह रहा है, इससे एक बात एक जुमले में समझ में आती है कि वो सीरियस है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इब्राहिम रईसी और सुप्रीम लीडर का क्या स्टांस है और यूक्रेन और रशिया के मामलात में क्या बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।